जय माता दी दोस्तों। और मेरी इतनी बड़ी सी स्माइल का कारण आपको पता होगा। दो कारण है। पहला तो ये कि कल पीएसएल के मैच में हमने ग्रैंड लीग जीत लिया। जिस दिन के लिए कोई भी फैंटेसी प्लेयर जीता है, ये हम जैसे फैंटेसी एक्सपर्ट टीम्स बनाते हैं, एनालिसिस देते हैं, वो दिन हमारा कल आया। और क्या खूब आया। विजन 11 पे रैंक 1 हमने जीती। ग्रैंड लीग में कितने थे? 14 लाख मेंबर थे भाई साहब उस कॉन्टेस्ट में। नंबर 1 रैंक हमारी रही। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो, कोई बात नहीं, सीधे जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और सारे सबूत देख लीजिए कि मैच से पहले हमने सेम टीम दी या नहीं दी, मैच के बाद उसके क्या परिणाम रहे। वो सारा सारा जो मामला है वो कहाँ है? टेलीग्राम पे। तो इसी बात पे क्या है, अगर आपको बात ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो आज शुरू हो रहा है ना WPL का दुकारवा दूसरा सीजन, इसका पूरा एनालिसिस कहाँ आएगा? वो टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे ही आएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल, लाइक का बटन, कमेंट का बटन, सारा कुछ खोले रखें भाई साहब, और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम भी, क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं आएगा। प्लस जो मैचेस वीडियो से नहीं दे रहा हूं, उनकी भी टीम्स वहीं आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रहा है, उधर क्या है, प्रो कबड्डी भी चल रहा है। ये सारा कुछ जो चल रहा है, सारा झमेला जो है, सारा अपडेट कहाँ है? टेलीग्राम पे। जो जुड़ जाइएगा, और हाँ, जब जुड़े तो फेक चैनल से आप रहें क्या? अवेयर, क्योंकि हमारे नाम के फेक चैनल भी बहुत ज्यादा है। आपको पता है ना, जो दुकान ऊंची होती है उसके क्या है, फेक कॉपी बहुत ज्यादा बन जाती है, तो उनसे बचें। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो में दिया हुआ है, केवल उसी चैनल को ज्वाइन करें, और लिंक से ज्वाइन करें, मैं तो कहूंगा। खैर, मैच पे आते हैं। WPL का कारवा शुरू हो रहा है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और इसके बाद IPL का भी कारवा शुरू हो जाएगा। पिछले साल मुंबई इंडियंस ने जीता था WPL का सीजन 1, और फाइनलिस्ट कौन थे? दिल्ली कैपिटल्स। तो पिछले सीजन के रनर अप और विनर्स के बीच मुकाबला है कहां? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। मतलब वुमेन क्रिकेट बड़े लंबे टाइम के बाद मुंबई से बाहर जा रहा है, वरना तो काफी टाइम से मुंबई 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 में ही खेला जा रहा था। अब बेंगलोर की अगर मैं बात करूं सबसे पहले पिच की, तो भाई मेंस क्रिकेट में आप देखते हैं कि क्या जाता है डायनामिक्स, चिन्नास्वामी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। वुमेन क्रिकेट की बात करूं, और स्पेसिफिकली T20 की, तो यहाँ पे 8 T20 मैच हुए हैं। लेकिन इन 8 में कमाल की बात यह कि पिछले 8 साल से ही कोई मैच यहाँ पे नहीं हुआ है। तो 8 साल पहले यहाँ लास्ट वुमेन इंटरनेशनल T20 हुआ था। खैर, हाईएस्ट स्कोर उस टाइम के हिसाब से देखें तो 163। अब चिन्नास्वामी के डायनामिक्स और पिछले 8 साल से क्रिकेट में आए बदलाव को मैं ध्यान में रखूं, तो मेरा मानना ऐसा है, और दोनों टीमों को भी ध्यान में रखूं, फायर पावर जबरदस्त है, तो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पाटा विकेट होगा, फ्रेश विकेट होगा, स्विंग बहुत ज्यादा चिन्नास्वामी में है नहीं, टर्न एकदम से मिलेगी नहीं नए पिच पे। तो 2-4 मैच के बाद में हो सकता है जब टर्न मिलने लगे। तो अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि एक हाई स्कोरिंग गेम होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो 180 प्लस का ये गेम हो सकता है। और कब हो सकता है? अगर मुंबई पहले बैटिंग करे तो ये 200 भी जा सकता है। मुंबई पहले बैटिंग करे तो 200 भी जा सकता है, और दिल्ली करे तो 180 प्लस। ये दोनों टीमों की फायर पावर के बीच का डिफरेंस हो सकता है। लेकिन एक बात है, यहां पे अगर मुंबई चेज करने जाएगा, ठीक है, और ड्यू नहीं आता है, तो फिर डिफिकल्टीज मुंबई को आ सकती हैं, क्योंकि इनका जो स्पिन अटैक है वो बड़ा अच्छा है। वो बताते हैं जब प्लेइंग 11 होगा तब डिस्कस करूंगा मैं। तो 180 से 200 के बीच का गेम मेरे को होता लग रहा है। मैच में मेरे हिसाब से 10 से 12 विकेट के बीच में दोनों इनिंग्स में गिरेंगे, और काम आपका हो जाएगा। कुछ अलग ही पिच बना दे तो अलग बात है, वरना मेरे को तो पूरा फील है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड ऑन द कार्ड्स है, हाई स्कोरिंग मैच ऑन द कार्ड्स है, और 12 विकेट तक मामला हो जाएगा। चेजिंग टीम को फायदा रहेगा, जीतने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब तक जो मैच हुए उनमें स्पिन पेस सबको बराबर इक्वल फायदा, या कहिए वो मिला है, एडवांटेज यहाँ पे मिला है बैटर्स को। तो चिन्नास्वामी में हम देखते हैं कितने लंबे लंबे छक्के लगते हैं। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, हमने किसको नहीं देखा वहां मारते हुए। इस बार हमारी लड़कियों की बारी है। खैर, टीम न्यूज की बात करूं तो मुंबई और दिल्ली दो ऐसी टीम है जिनका कोई कंसर्न नहीं है। सारे प्लेयर फिट हैं, सारे प्लेयर अवेलेबल है, तो यहां इनका किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। ऑल फिट, ऑल अवेलेबल।
आते प्लेइंग 11 पे। तो भाई मुंबई की जो टीम है वो पिछले सीजन से ही बहुत बढ़िया है, वही टीम रिटेन की है, कुछ प्लेयर्स को छोड़ा कुछ को लाए, लेकिन सही बात तो ये है कि 11 तो नाम के लिए खिलाने पड़ते हैं, वरना इनके तो टॉप 6 में ही सारा कुछ काम हो जाता है। ओपनिंग यस्तिका भाटिया करेंगी तो आपको मिल गई विकेट कीपर, उनके साथ हीली मैथ्यूज 4 ओवर आपको मिल गए, उनके साथ नेट स्काइवर 4 ओवर मिल गए, 4 नंबर पे हरमनप्रीत कौर है, फिनिशर मिल जाती है, कैप्टन मिल जाती है, जरूरत पड़े तो थोड़ी सी बॉलिंग भी मिल जाती है। अमेलिया केयर से फिर आपको 4 ओवर मिल जाते हैं, 5 नंबर बैटिंग, और फिर इजी बोंग है उनसे भी 4 मिल जाते हैं, और पूजा वस्त्रकर है उनसे भी 4 मिल जाते हैं। मतलब यार 3 3 6 और 1 7, टॉप 7 में आपको कौन मिल गया, विकेट कीपर मिल गया, आपको कैप्टन मिल गया, और आपको 5 बॉलर मिल गए। 4 प्लेयर आपको रखने, क्योंकि आपको अपनी प्लेइंग 11 पूरी करनी है। तो वो प्लेयर कौन हो सकते हैं? अब देखो, खिला तो किसको भी लो, लेकिन साइका इसाक का पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था, और उस प्रदर्शन के दम पे ही वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर थी, और एक टाइम तक तो लीडिंग विकेट टेकर ही थी, बाद में हीली मैथ्यूज ने उनको टेक ओवर कर लिया था। तो पिछले सीजन की बदौलत ही उनको इंडिया कैप भी मिली, इंडिया के लिए खेली भी इसी बीच में, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट मनी थी वो थी 10 लाख रुपए, उसको बढ़ा के बीसीसीआई ने 30 लाख रुपए कर दिया इसी वजह से। 3 ऑप्शन जो है बाकी वो कौन है? अमनजोत कौर मुझे लग रहा है खेलेंगी, क्योंकि बहुत यूटिलिटी प्लेयर है, इंडिया के लिए भी खेली है बीच में, और जब जब खेली अच्छा काम किया है। लेफ्ट आर्म पेसर हैं, प्लस बल्ला भी चलाना जानती हैं। फिर हुमायरा काजी हैं, आउट एंड आउट बैटर हैं, चांस कैनॉट से सीजन बहुत खराब हो गया तो अलग बात है, वरना ज्यादा मिलना नहीं है। और अमनदीप कौर हैं, ये भी क्या है, ऑलराउंडर ही हैं अमनजोत कौर की जगह। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन शायद दोनों बहनें हैं। खैर, तो ये होगी मुंबई की स्क्वाड की बात। अब इसमें अगर आप स्पिन पेस ऑप्शंस देखने जाएंगे, तो स्पिन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक स्पिन ऑप्शन हीली मैथ्यूज के रूप में, दूसरा अमेलिया केयर के रूप में, और तीसरा साइका इसाक के ऊपर। मतलब 12 ओवर स्पिन आपको मिल गया इससे, ठीक है, जो आप करा सकते हैं। पेस की बात करोगे, 4 यहां से आए, 4 यहां से आए, 4 यहां से आए, और यहां से भी कुछ आ सकते हैं। मतलब आपको 12 ओवर का पेस भी इस टीम में है, और उसके अलावा मतलब 6 बॉलर तो आपके पास हैं जो आपके 24 ओवर डाल सकते हैं, चाहिए आपको 20 ही ओवर। उसके अलावा अमनदीप कौर कुछ डाल सकती हैं, और अमनजोत कौर के भी 2 ओवर लगा लीजिए। तो पेस में आपके इजी बॉन्ग, पूजा वस्त्रकर और नेट स्काइवर पे रहेगा। शबनम इस्माइल की जगह बन नहीं रहेगी, बनेगी भी नहीं, क्योंकि क्यारी तो खिला सकते हैं यार। 4 फॉरनर्स, हीली मैथ्यूज स्काइवर बॉन्ग, और आपका मैथ्यूज स्काइवर कैर और बॉन्ग, आपके 4 ओवरसीज हो ही गए। तो इस तरीके से ये 12 ओवर स्पिन का मामला हो गया सेट, और 12 पेस। मैच कहीं भी जाओ आ जाएगा। जहां तक पूरे कोटा की बात है, तो मुझे लगता है हीली मैथ्यूज पूरे 4 ओवर डालेंगी, ठीक है, स्काइवर 3 या 4, ठीक है, एमेलिया केयर पूरे 4, इजी बॉन्ग पूरे 4, पूजा वस्त्रकर मैक्सिमम मुझे लग रहा है 2 या 3, और अमनजोत कौर 1 या 2। इस तरीके से ओवर्स बटेंगे। तो गेम कवर भी आपको समझ में आ गया कि क्या हो सकता है। साइका इसाक 4 ओवर, यहां से 4 मिलेंगे। अगर स्पेल अच्छा नहीं गया तो ये 3 हो सकते हैं, 3 से 4 ओवर हो सकते हैं साइका इसाक के। तो इस तरीके से ओवर्स डिवाइड हो सकते हैं अमंग बॉलर्स। अब आ जाते हैं दूसरी टीम पे, दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम में कप्तान मैग लैनिंग है, उनके साथ सफाली वर्मा है, रॉड्रिक्स 3 पे खेलेंगी। अब इनके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है कि चौथा ओवरसीज प्लेयर कौन होगा। देखो, मारिजन कैप जरूर खेलेंगी, ठीक है, उनके अलावा मैग लैनिंग जरूर खेलेंगी। मारिजन कैप मैग लैनिंग खेलेंगी, सदरलैंड का मुझे लग रहा है जरूर खेलेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट फॉर्म सदरलैंड की बहुत अच्छी है। बिग बैश बहुत अच्छा गया, उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट हुए उसमें बहुत अच्छा किया उन्होंने, डबल 100 लगाई इनफैक्ट। उसके अलावा बॉलिंग में बहुत अच्छा कर रही हैं, और रिसेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ जो T20 हुए, ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल, इंडिया के साथ भी हुए थे, उन सभी में ये डेथ में बॉलिंग करती हैं। और यहाँ पे इनको डेथ बॉलर चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि एलिस कैप्सी की जगह, या एलिस कैप्सी से पहले ये खिलाएंगे किसको, अनाबेल सदरलैंड को। अब आती है जैस जोनासन की बारी। 3 प्लेयर तो हो गए कि यार जैस जोनासन या एलिस कैप्सी।
अब ये दिल्ली के ऊपर है, अगर दिल्ली ट्रस्ट करता है इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट को जो कि वेल इक्विप्ड है, राधा यादव है और पूनम यादव है, जरूरत पड़े तो सफाली वर्मा भी है और मिन्नू मनी भी डाल लेती है, तो अगर इसको ट्रस्ट करके जा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि हमें यहाँ एलिस कैप्सी दिखाई दे, क्योंकि एलिस कैप्सी भी स्पिन डाल लेती हैं, तो आपको बैटर भी मिल जाएगा और आपको स्पिन गेंदबाजी भी मिल जाएगी। और आप प्रॉपर स्पिन बॉलर के साथ जा रहे हैं तो फिर हो सकता है जेस जोनासन की जगह एलिस कैप्सी आपको देखने को मिले, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ थोड़ी चाहिए होगी दिल्ली को, खासकर मुंबई के खिलाफ, तो फिर ये एक सिनेरियो बन सकता है। बाकी 10 प्लेयर्स में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा, केवल एक जेस जोनासन या एलिस कैप्सी के बीच में खेल घूमेगा। 3 नंबर जेमिमा रॉड्रिग्स को मिलेगा, अगर एलिस कैप्सी खेली तो 3 पे एलिस कैप्सी खेलेंगी, जेमिमा 4 पे चली जाएंगी या फिर 6 पे जाएंगी, 4 पे मारिजन कैप। मारिजन कैप हो गई, सदरलैंड हो गई, मिन्नू मानी, तानिया भाटिया विकेट कीपर, जेस जोनासन, मुझे अभी लग रहा है कि जोनासन को खिलाया जाएगा, राधा यादव, शिखा पांडे और पूनम यादव। अगर पिच बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल पाटा होती है, तो फिर एलिस कैप्सी, क्योंकि बल्ले से आपको ज्यादा प्लेयर्स चाहिए होंगे। ये कहानी मुझे प्लेइंग 11 की लग रही है। ओवर्स डिवाइड करने की अगर मैं बात करूं तो जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस आपके पास ये हैं, उनके अलावा 2 ऑप्शंस आपके पास ये हैं और जरूरत पड़े तो मिन्नू मानी। 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से ओवर बटेंगे कैसे, डिवाइड ऑप्शन और ओवर्स कैसे होंगे। मारिजन कैप के 4 ओवर पक्के हैं, सदरलैंड 4 जरूर डालेगी, नो डाउट, ठीक है। यहां पे अगर जेस जोनासन खेलती हैं तो ये भी 4 ओवर अपने डालेंगी, ये भी पक्की बात है, और हो सकता है डेथ में डालें, ये भी मैं बता रहा हूं। सदरलैंड और जोनासन को आप डेथ में देखें, मारिजन कैप ऊपर डालें। इसके अलावा फिर आते हैं ये 8 ओवर यहां बटेंगे, शिखा पांडे, पूनम यादव, राधा यादव के बीच में, जिसमें पूनम यादव को 3, शिखा पांडे को 3 और राधा को 2 जा सकते हैं, क्योंकि अगर बॉल बहुत टर्न नहीं करेगा तो राधा फिर स्ट्रेटर्स ही डालती हैं, तो राधा के ओवर्स थोड़े कम हो सकते हैं इनके कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ओवर डिवाइड हो सकते हैं। स्पिन ऑप्शंस की बात करो तो पूनम 1, राधा 2, जोस जोनासन 3 ऑप्शंस इनके पास हैं स्पिन के। पेस की बात करोगे तो शिखा पांडे, सदरलैंड और मारिजन कैप 3 ऑप्शंस हैं पेस के, और जरूरत पड़े तो सफाली वर्मा भी थोड़ी स्पिन डाल सकती हैं, लेकिन ये शायद सिनेरियो अभी ना बने, ये बेंगलोर में 4-5 मैच होने के बाद बनेगा, जब पिच थोड़ी टूटने लगेगी, स्पिन टर्न आने लगेगा। प्लेइंग 11 मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब चलता हूं मैं आपके की प्लेयर्स पे, स्मॉल लीग टीम पे जाने से पहले कि इस मैच के लिहाज से कौन से प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो, गेम कवर से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि अब मान लो हेली मैथ्यूज है, 4 ओवर डाल के दे रही है, ओपनिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली की प्लेयर है। नेट स्काइवर 3 से 4 और 3 नंबर बैटिंग। 2 एमेलिया केयर अगर 4 ओवर डाल रही है, नंबर 5 पे खेल रही है, तो ये भी एक और पिक होगी, तो 3 ये बढ़िया पिक आपकी यहां से होगी। इजी वन को लेके मैं नहीं कहता, क्योंकि नंबर 6 मुंबई इंडियंस में आते आते बहुत बैटिंग के चांस नहीं बनेंगे, प्लस उनके जो 4 ओवर आएंगे, कब आएंगे, कहां आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैच सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, तो अभी मैं इनको उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं। हालांकि ग्रैंड लीग में ये बड़ी अच्छी पिक साबित हो सकती है, यहां तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए इधर ये 2 प्लेयर मारिजन कैप और सदरलैंड तो आपकी हैं, क्योंकि वह 4-5 नंबर पे खेल रही है, 4-4 ओवर पक्के हैं। उसके अलावा यहाँ पे पूनम यादव से मुझे बड़ी उम्मीद है। क्यों है? एक तो लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर को T20 में विकेट बहुत मिलते हैं। दूसरी बात, इस ग्राउंड पे 4 मैच खेले इन्होंने, और 4 मैच में 8 विकेट है, जिसमें एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 विकेट हॉल भी था। तो इस ग्राउंड का फील उनको पता है कि बॉल घूमेगा कहाँ। छोटी कद की हल्की फुल्की सी, बिल्कुल यजवेंद्र चहल का फीमेल वर्जन आप इनको मान लो, तो ये पूनम यादव एक और स्मार्ट पिक हो सकती है, जिनको मुझे लगता है कि आपके फैंटेसी ओपोनेंट बहुत कम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं स्मॉल लीग टीम पे क्या बनेगी। सबसे पहले करते हैं विकेट कीपर का चुनाव। तो देखो, विकेट कीपिंग में आप देखें, यस्तिका भाटिया है, तानिया भाटिया है। यस्तिका ओपन करेंगी, सबको कंफर्म है। दूसरी जो भाटिया जी है वो कहां खेलेंगी? नो बन नोच। तो सिंपल है। हालांकि विकेट कीपिंग वाइज मैं बताऊं, तानिया इज वेरी वेरी बेटर देन यस्तिका, लेकिन यार हमें थोड़ा बल्ले से भी चाहिए, इसलिए यस्तिका हमारी होंगी विकेट कीपर। ठीक है। अब आ जाते हैं बैटर्स में कि आपको बैटर्स कौन से चाहिए। तो इधर अगर आप देखें तो एक हरमनप्रीत कौर है इस टॉप 6-7 में जो बैटिंग की कैटेगरी में आ रही है। अब उनको लें या ना लें, नॉट श्योर अभी, क्योंकि कितनी बैटिंग आएगी कैन नॉट से, और रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा रहा नहीं है। बिग बैश में जरूर थोड़ा ठीक ठाक खेल के आई थी कुछ मैचेस,
लेकिन लास्ट में आते आते फॉर्म डिप हो गया था। ठीक है, कैप्टनसी करेंगी बढ़िया है, वो एक अलग बात हो जाती है। आ जाते हैं इधर। इधर बैटिंग में ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है, बैटिंग कैटेगरी में, और दोनों ही अच्छी हैं, फॉर्म में भी हैं और ताबड़तोड़ भी हैं। तो मेरे हिसाब से अभी हरमन को छोड़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन लैनिंग और शेफाली वर्मा को हम ले लेते हैं। आ जाती है बात अब ऑलराउंडर्स में। तो देखो ऑलराउंडर्स में हीली मैथ्यूज, स्काइवर, कैप, तीनों को आप यहां से लेंगे। और इधर से क्या है, मारिजन, कैप और सदरलैंड को जरूर लेंगे। तो 5 ऑलराउंडर्स आप पक्का लेंगे ही लेंगे। ये आपके हो गए बैटर्स। उसके बाद हीली मैथ्यूज, शायद स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, लेकिन इग्नोर करो, टी के बाद एच आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, नेट स्काइवर, उसके बाद अमलिया कैर, यहां से मारिजन कैप, काप आ गई, और उनके बाद अनाबेल सदरलैंड। पांच आपके ऑलराउंडर्स आ गए। 5 2 8, 5 2 7 और 1 8 आपके प्लेयर आ गए। 3 प्लेयर बचे। 3 में किसको लिया जाए? तो देखो पूनम यादव तो मेरी सबसे पहली पिक हो जाएंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद बॉलर्स में जो दूसरी पिक होंगी मेरी, वो रहेंगी शिखा पांडे। क्योंकि ये दिल्ली के लिए डेथ में भी डालेंगी और पावर प्ले में भी डालेंगी, दोनों टाइम पे बॉलिंग करेंगी। तीसरा ऑप्शन कौन, उस पर बात है। तो उसमें मेरे पास 2 चॉइस हैं, जिसके बीच में मैं घूम रहा हूं, वो है कौन, इजी बॉन्ग या पूजा वस्त्रकर। किसको लिया जाए? तो हम क्या कर सकते हैं, इजी बॉन्ग को हम यहां पे पिक कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट या विदाउट एनी फियर। ठीक है, इजी बॉन्ग यहां पे पिक की जा सकती हैं। और इजी बॉन्ग आई गेस ऑलराउंडर कैटेगरी में, तो जहां भी है, यहां है या यहां है, टीम कॉम्बिनेशन से क्या ही फर्क पड़ता है, उनको ले लीजिए। तो 11वीं प्लेयर आपकी आई वोंग / पी वस्त्रकर। फाइनल अपडेट इसका दे दूंगा कहां, टॉस के बाद टेलीग्राम पे। दोनों का बैटिंग बॉलिंग का थोड़ा एक कॉम्बिनेशन निकाल के, किसको ओवर ज्यादा मिल सकते हैं, किसकी बैटिंग ज्यादा आ सकती है, उस लिहाज से दोनों का। तो 11th प्लेयर आपकी इजी बॉन्ग और पूजा वस्त्रकर के बीच में रहेगी। ये 10 प्लेयर्स आपके श्योर हैं। अब आती है कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की चॉइस। तो ये जो आपके 5 ऑलराउंडर है ना, ये पांचों आपके कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के दावेदार हैं। किसी को भी बना दो, लेकिन थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, चीजों को हटाना पड़ेगा। देखो सदरलैंड और कैप दोनों का गेम कवर सेम, 4-4 ओवर और नंबर 5, तो बैटिंग थोड़ी नीचे चली जाती है। हिली मैथ्यूज 4 ओवर प्लस ओपनिंग, तो कैप्टनसी की दावेदार बन जाती है। और अभी पीछे मैं देख रहा था एक स्टैट, 9 या 10 मैच लगातार ऐसे रहे थे वेस्ट इंडीज के लिए जिसमें मैन ऑफ द मैच रही थी। हार या जीत टीम की वो अलग बात है, क्योंकि बॉल बल्ले दोनों से कंट्रीब्यूटर पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा खेले। तो हीली मैथ्यूज कैप्टनसी चॉइस आपकी हो गई। अब वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस बचे नेट स्काइवर और आपका मारिजन कैप। अब यार नेट स्काइवर के जो बॉलिंग कोटा है 3 या 4 को लेके मैं श्योर नहीं हूं। अगर 4 ओवर है तो नेट स्काइवर, लेकिन मुझे 3-4 के बीच में फंसती लग रही है बात। हो सकता है 2 ही रह जाए, अगर स्पिन थोड़ा हैवी हो जाए या कोई और बॉलर अच्छा चल जाए। इतने सारे ऑप्शन है कि वहां पे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड है। यहां पे 4 ओवर मारिजन का आपके पक्के हैं और 4 नंबर बैटिंग करेंगे। और 4 नंबर में भी क्या है, ये जो टॉप 3 है ना, मैगलानी को छोड़ दूं तो सफाली और जेमिमा क्या है, थोड़े से टेम्पटिंग ऑप्शन हैं कि ये हो जाए तो पहली बॉल पे आउट हो जाए, वरना चले। मतलब कंसिस्टेंसी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है। तो फिर यहाँ पे मारिजन कैप मेरे को वाइस कैप्टनसी की चॉइस ज्यादा बेटर लग रही है। ये आपकी हो गई स्मॉल लीग टीम। खेलना कहाँ है आपको, ये तो मैं बताना भूल ही गया। आपको खेलना है विजन 11 ऐप पे, क्योंकि भाई इतनी बढ़िया ऐप है। कल ही ग्रैंड लीग जीती, जैसा मैंने बताया पीएसएल में, उससे बेटर ऐप मुझे तो लग नहीं रहा कोई है। और क्यों है, देखो 7 4 10 1 की अलग अलग कैटेगरी है, कहीं भी खेल लो। एक बात, दूसरी बात क्या है कि कबड्डी भी खेल सकते हो, मल्टी स्पोर्ट ऐप है, वो एक फायदा है। कंपटीशन कम है,
विनिंग का जहां तक बात है, जेन्युइन ऐप है, मैं तो पिछले 2 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, आज तक कहीं कोई लफड़ा आया नहीं, कोई कहीं कोई कंसर्न हुआ नहीं रेज, तो जेन्युइन भी है उस तरीके से। और फ्री गिव अवे तो रोजाना आते हैं, और अब WPL शुरू हो रहा है, IPL आ रहा है, तो मेरी तरफ से भी फ्री गिव अवे आने लगेंगे विजन 11 पे, तो जुड़ जाइएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, देर ना करें। अब आ जाते हैं ग्रैंड लीग टीम पे। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करा या नहीं करा, नहीं किया तो कर लीजिए, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि फाइनल अपडेट तो वही है महाराज, है ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में बदलाव कहाँ करेंगे मैं आपको बता देता हूं। ये आपको रखनी है, ठीक है। जो जो प्लेयर्स आपको रखने हैं उनके आगे मैं क्या कर सकता हूं, ये कर देता हूं, क्या ही दोबारा नाम लिखूं। मैट लैनिंग की जगह आप क्या कर सकते हैं, हरमनप्रीत कौर को ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट इन दोनों में से किसी की भी जगह आप कौर लिख देता हूं मैं, किसी की भी जगह जिसके आपका मन करे इनको रख सकते हैं, ठीक है। 5 ऑलराउंडर्स हैं, इनमें कोई बदलाव ना करें, सेम टू सेम रखें सभी को। पांचों को रखें, कोई बदलाव ना करें। बॉलिंग में पूनम यादव को जरूर रखें, शिखा पांडे और इजी बॉम पूजा वस्त्रकर की जगह, मतलब ये जो 2 ऑप्शन होंगे, एक तो रखें सायका इसाक को, ठीक है। और यहां पे जो दूसरा ऑप्शन बचेगा उनकी जगह या तो राधा यादव या जैस जोनासन को भी आप रख सकते हैं। और एलिस कैप्सी खेलेंगी तो उस हिसाब से हम फिर इस कॉम्बिनेशन में उनको फिट करेंगे। हो सकता है इसमें भी करें और इधर भी करें, तो इस तरीके से ये करना है कि कोई से एक बैटर की जगह हरमनप्रीत कौर सेट कर लीजिए, पूनम यादव को तो रखना ही है, शिखा पांडे और पूजा वस्त्रकर की जगह इसाक और जोनासन को रख लीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन हीली मैथ्यूज को ही रखिए यहां भी, फिर से वाइस कैप्टन यहां बदल लीजिए। और वाइस कैप्टन अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करती है तो वाइस कैप्टन रखिए किसको, सदरलैंड को। कब, इफ दिल्ली बॉल्स फर्स्ट। और दिल्ली अगर पहले बैटिंग करती है तो नेट स्काइवर को रखिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से WPL 2024 के पहले मैच का एनालिसिस होता है खत्म। अपना प्यार हमेशा की तरह जरूर देते रहिएगा। पिछले कुछ समय में बड़ी शिकायतें आपसे, क्योंकि उतना प्यार नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। उम्मीद है वो गिले शिकवे आप दूर कर देंगे और प्यार देंगे। फिलहाल इजाजत, कल फिर मिलता हूं नई एनर्जी के साथ, नए मैच के साथ। फिलहाल चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय माता दी।